मुसलमान सड़कों पर आया तो किसी के कब्जे में नहीं आएगा, महाभारत हो जाएगी। ये एक मौलाना का कहना है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा। उन्होंने ये कहा और इसके आगे कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा ये किसी के कब्जे में नहीं आएगा, ये समझ लिया जाए। मैं मोदी सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीके को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया तो मुसलमान सड़कों पर आया तो कोई नहीं बचेगा। मौलाना ने प्रधानमंत्री को आगे भी संबोधित किया। उसमें कहा कि तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस तरह की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश। बेईमानी हो रही है, यहां साफ साफ बोलना चाहना चाहिए कि हिंदुस्तान के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा ये व्यक्ति करता है। तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो 25 से 30 करोड़ लोग इसको अपना प्रतिनिधि मानते हैं या नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जो बयान दे रहा है वो अकबरुद्दीन ओवैसी की कैटेगरी में आता है, जिसे दंगे भड़काने वाला बयान हिंदुस्तान में 10-12 साल तक माना जाता रहा। लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था का क्या है, उसको तो एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या करने वाला भी मासूम लगता है। अदालत को लगता है उसका अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उसे सजाए मौत दी जाए। अब साधारण सवाल यह है कि उसके भाषणों पर ताली बजाने वाले लोग जो है उनसे सवाल है कि आप इत्तेफाक रखते हैं इससे, हाँ या नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि आपका प्रतिनिधि नहीं है तो सवाल एक है कि ये बताइए उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में इस व्यक्ति की पार्टी को 1,90,844 वोट कैसे मिल गए? भोजीपुरा विधानसभा से शाजील इस्लाम अंसारी इसी की पार्टी से चुनाव कैसे जीत गया? मतलब ये निकलता है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी उस व्यक्ति को अपना नेता मानती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी मानती है, उस विचारधारा को और जो कुछ बोला जा रहा है उसको अपनी विचारधारा मानती है, जो लोगों को धमकी दे रहा है और उकसा रहा है। और इसके बाद अगर कोई रिटेलिएट करता है तो वो गलत हो जाएगा। एक फर्जी आंकड़ा, 3 इमोशनल बैकग्राउंड वाला वीडियो चल जाएगा और बता दिया जाएगा कि सरकार फलाना मजहब को टारगेट कर रही है और फलाना मजहब खतरे में जा रहा है। ये आजाद हिंदुस्तान की लगातार की जाने वाली प्रैक्टिस है, अलग अलग मोड में। अभी खरगोन में देखिए, मध्य प्रदेश का मामला है, वहां बुलडोजर चला, पूरे देश में नैरेटिव चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरोत्तम मिश्रा माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। सभी ने कोस भी लिया भाजपा को। लेकिन कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि खरगोन में 88 हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला है और 28 मुसलमानों के घर पर। इस सच को सुनने वाला कोई नहीं है। झूठ के 1,90,844 पैर है, पहुंच गया जहां तक उसको पहुंचना था। इस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी जो सौहार्दपूर्ण इस्लामिक संगठन कहे जाते हैं उनकी तरफ से कोई फतवा नहीं जारी हुआ कि यह मुल्क के अमन और चैन में बाधा डाल रहा है। आगे भी ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस व्यक्ति को फिर से वोट मिलेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि औकात जो सामने वाले को बता दे वही हमारे आका हैं। वहां 20-22 साल के लड़कों के इरादों पर सवाल उठा दिया जाएगा, चंद गानों के आधार पर इरादों पर सवाल उठा दिया जाएगा, जिनके हाथों में न पावर है न हिम्मत है कि जाकर के किसी एक आदमी को तमाचा मार सके, लेकिन उसको उग्रवादी कहकर के बता दिया जाएगा कि एक फलाना विचारधारा ऐसे ही चलती है। लेकिन मौलाना तौकीर के पास पावर है, उसके जनप्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं। कल को इन्हीं बयानों के आधार पर इसको राज्यसभा पहुंचा दिया जाएगा। इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सड़कों पर इनका मुसलमान उतरेगा तो संभल नहीं पाएगा का मतलब क्या होता है। वो जब बेकाबू हो जाएगा तो क्या करेगा, किसके साथ करेगा, किन घरों को टारगेट करेगा, यह भी तौकीर रजा अंसारी को बताना चाहिए जब वो अपने आप को मुसलमानों का एकमेव शक्तिशाली प्रतिनिधि मान रहे हैं। क्योंकि ये आदमी एक मजहबी पार्टी का मुखिया है, जिस पार्टी से विधायक चुने गए हैं, जो टारगेटेड एरिया में चुनाव लड़ता है, वोट पाता है और सत्ता के करीब जाता है और सत्ता को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं तौकीर रजा की समाजवादी पार्टी भी मुसलमान वोटरों के दम पर चुनाव जीतती है और इसलिए उनको इस्तीफा देकर के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए और दिल्ली में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत ये कर रहे हैं और जाकर के जेल में बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर तो आप तौकीर रजा अंसारी के बारे में और जानना चाहते हैं तो बटला हाउस के आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने की मांग भी तौकीर रजा अंसारी कर चुके हैं। बकाया क्या सोचते हैं आप इनके इस बयानों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।